आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन का मतलब है कि हम लोग इसमें प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की जो डायरेक्शन होती है वही सेम जो ट्रांसक्रिप्शन में थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड होती है। अब अगर हम देखें ट्रांसलेशन में रिक्वायरमेंट की, तो हमें ट्रांसलेशन में रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जेनेटिक कोड की, एमआरएनए की, टीआरएनए की, राइबोसोमल या फिर आरआरएनए की, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड और एमआरएनए के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग जेनेटिक कोड को देखें तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक अमीनो अम्ल को, और जो ट्रिपलेट कोड होता है वही आपका अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम लोग आरएनए में बात करें तो हमको मिलता है एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। इन चारों का उपयोग करके हम टोटल 64 कोडान बना सकते हैं। ये जो 64 कोडान होते हैं वो टोटल 20 अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यू, ए, सी और जी का इस्तेमाल करके किस तरह से 64 कोडान बना सकते हैं। तो हमको इस तरह से टोटल 16 खाने खींच लेने हैं। सबसे पहले कॉलम में यू, दूसरे में सी, तीसरे में ए, चौथे में जी, उसी तरह ऊपर वाले में यू, सी, ए, जी। उसके बाद इधर हमको हर खाने में चारों लेटर लिखना है। तो यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी। अब क्या करना है, तो सबसे पहले इस यू को इस यू के साथ लिखना है, यानी कि यू यू यू, फिर यू सी यू। हम इसके साथ 4 बार लिखेंगे, बाकी ये बदलते रहेंगे। तो यू सी यू, यू सी यू, यू ए यू, यू जी यू, फिर यू यू सी। अब इसी तरह 4 बार सी के साथ, तो यू यू सी, यू सी सी, यू ए सी, यू जी सी। फिर उसी तरह 4 बार ए के साथ, तो यू यू ए, यू सी ए, यू ए ए, यू जी ए। उसी तरह 4 बार जी के साथ, यू यू जी, यू सी जी, यू ए जी, यू जी जी। अब इसी तरह हम बाकी को भर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सब खाने को भर लिया। अब हम लोग इसमें नाम को देखते हैं। तो जो ये ऊपर के सबसे 2 होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइल एलेनिन को, और नीचे के जो 2 होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूसीन को। उसी तरह ये जो चारों होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सेरीन को, और ये जो 2 हैं ये दोनों स्टॉप कोडान है, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं टायरोसिन को। इसमें जो सबसे ऊपर है ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टीन को, ये दोनों जो होते हैं सिस्टीन को, और ये जो बीच वाला ये स्टॉप कोडान, और ये जो सबसे नीचे ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्टोफान को। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो ये जो चारों हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूसीन को, ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं प्रोलिन को,
ये जो दोनों ये होते हैं हिस्टिडीन के लिए, और ये दोनों होते हैं ग्लूटामीन के लिए, और ये चारों आते हैं आर्जिनिन के लिए। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो दोनों हैं ये आइसोल्यूसिन, सॉरी ये तीनों जो है ये आइसोल्यूसिन, और ये जो होता है ये है मेथियोनिन, यानी कि जो कि स्टार्ट कोडॉन होता है। ये चारों हैं थ्रियोनिन को, ये दोनों एस्पार्जिन, और ये दोनों लाइसिन, ये दोनों सेरिन, और ये दोनों आर्जिनिन। उसी तरह ये चारों वैलिन के लिए, ये चारों अल्केलिन के लिए, और ये दोनों एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, और ये दोनों भी एस्पार्टेट, और ये दोनों भी ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों हो गए ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये दोनों और ये दोनों हो गए एस्पार्टिक एसिड के लिए। तो ये टोटल 64 कोडान मिलकर 20 अमीनो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम कुछ और देखें तो इसमें जो मेथियोनिन होता है, जिसको हम लोग मेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोड है AUG, जो कि यहाँ पे है। ये स्टार्ट कोडान का काम करता है, और 3 इसमें स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान होते हैं, जो कि हम लोगों ने सबसे ऊपर देखा था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टॉप कोडान यहाँ पर है और 1 स्टॉप कोडान यहाँ पे। अब जेनेटिक कोड के बाद हम लोग देखते हैं mRNA के बारे में। तो जो mRNA होता है प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। यानी कि अगर हम लोग प्रोकैरियोट में देखें तो एक mRNA पर मल्टीपल ORF साइड देखने को मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट में सिंगल ORF साइड होता है। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनमें पॉलीसोम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पॉलीसोम का मतलब होता है एक mRNA पर मल्टीपल राइबोसोम जुड़ते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक mRNA को देखें तो इस तरह का आपको फ्रेगमेंट दिखाई देगा, जिसमें स्टार्ट कोडान से पहले कोड दिखाई देगा AGGAGGU, जिसे साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। यह वह स्थान होता है जहाँ पे राइबोसोम जो होगा वो आके बाइंड होता है, तो इसलिए इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। एक साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस यहाँ पर है और एक साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ORF। ORF का मतलब होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब है कि इन्हीं फ्रेम को पढ़ के RNA से प्रोटीन को बनाया जाता है। फिर एक साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के बाद फिर से ORF होगा, फिर से साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होगा, फिर ORF होगा और स्टॉप कोडान होंगे। तो इस तरह से इनमें मल्टीपल साइड आपको दिखती है साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस की, इसलिए हम इनको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो इनमें 5 प्राइम के बाद आपको NN फिर कोड मिलेगा AUGG। NN का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जाए हो सकता है, यू हो सकता है, C या G कुछ भी हो सकते हैं। इनके बीच में आपको एक कोड मिलेगा AUGG।
इन्हें हम लोग बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस। जैसा कि प्रोकैरियोट में साइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस था, उसी तरह यूकैरियोट में कोजैक सीक्वेंस होता है। और यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन होगा और यहाँ से स्टार्ट कोडॉन है और इसके बीच में ओआरएफ होगा, ओपन रीडिंग फ्रेम। यूकैरियोट में हमको सिंगल ओआरएफ देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। और प्रोकैरियोट में हमको मल्टीपल ओआरएफ देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम लोग जेनेटिक कोड और एमआरएनए के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में जानेंगे।